हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि तुसी सारे वधिया होंगे। वैसे भी तुहानू की हो सकता है तुसी सारे वधिया ही होंगे, मैंने पूरी उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के नाल आओ आप आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अब से पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन देखे थे और उसमें प्रेजेंट टेंस के जो 4 हिस्से होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे टेंसेस के ना सेंटेंस हमने देखे थे। लेकिन अब हम लोग कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी देखेंगे जिनका थोड़ा अलग ही मॉड्यूल चलता है। ये सारे भी प्रेजेंट के ही हैं, ये सब भी प्रेजेंट के ही हैं, लेकिन इन सबका मॉड्यूल थोड़ा सा अलग रहता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली टेंस से नहीं जोड़ सकते। तो आओ देखते हैं किस तरह से करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आज के सेंटेंसेस पर जाएं, जरा पिछला सेंटेंस देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन कहे थे, 2 होमवर्क दिए थे आपको। एक तो ये होमवर्क था कि इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करना है, और एक ऐसा सेंटेंस भी था जिसमें कोई मैंने एरर की थी और उस एरर को आपको ढूंढना था। अब देखना यही है कि क्या आपने जो एरर ढूंढा है वाकई वही एरर है। चलो मज़ा आएगा, एक तरह से क्विज है आपके लिए। आओ देखते हैं आप 2 महीने से क्या कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन 2 महीने से किसी समय से, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सिर्फ रहा है, रहे हैं होता तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता, लेकिन किसी समय से आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। और क्या कर रहे हैं यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो व्हाट, अब स्टार्टिंग में तो क्या आया नहीं, क्या तो बीच में आया है, यानी कि जवाब हाँ या ना में नहीं आएगा, जवाब यस या नो में नहीं आएगा, बल्कि डिटेल्ड आंसर आएगा। तो WH से शुरू होगा। व्हाट हैव यू बीन, अब यू के लिए तो देखो हैव ही लगना था, तो हमने हैव लगाया, नहीं तो हैज भी लगा सकते थे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 months, आप क्या कर रहे हो फॉर 2 months, 2 महीनों से क्या कर रहे हो। तो प्लूरल टाइम था, हमने फॉर लगा दिया। सिंगुलर टाइम होता तो हम सेंस लगा लेते। ठीक है जी, चलो ये तो रही एक बहुत ही छोटी सी बात। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये आगे आप ये सेंटेंसेस करने वाले हो, इन सेंटेंसेस को करने के लिए आपको कुछ स्पेशल रूल्स पता होने चाहिए। वो रूल्स मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। अगर एक बार आप इन सभी रूल्स को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो ये ट्रांसलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। आओ देखते हैं। डू डज का यूज आमतौर पर या तो हम लोग इंट्रोगेटिव के लिए करते हैं या फिर नेगेटिव के लिए करते हैं, लेकिन आज आप इसी डू डज का यूज प्रेजेंट के इंडेफिनिट और पॉजिटिव सेंटेंस में करोगे। प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का यूज कैसे करना है वो आज आपको पता चलेगा। आओ देखते हैं। सब्जेक्ट डू डज के बाद हैव लगा दोगे। ये हैव किस लिए होगा, ये स्टेटिव वर्ब बन के पोजेशन बताएगा, POSSESSION। और अब कोई बच्चा ये ना पूछे कि हाँ जी सर ये पोजेशन क्या होता है। नहीं, अब ये मत पूछना पोजेशन क्या होता है। मैंने 20 साल पहले आपको ये बात बता दी है कि पोजेशन का मतलब होता है हक या अधिकार दर्शाना। लो अब एक बार फिर से मैंने बता दिया। चलो, तो डू डज के बाद हैव, और हैव के बाद वो नाउन जिसके ऊपर आप पोजेशन बता रहे हो, या वो प्रोनाउन भी हो सकता है जिसके ऊपर आप पोजेशन बता रहे हो। तो कुछ तो है, मतलब किसी के पास कुछ तो है, किसी के पास कुछ तो है, या है तो सही। हम ये भी सेंस ले सकते हैं, है तो सही। मेरे पास पैसा है तो सही, मेरे पास ज्ञान है तो सही, आपके पास धन है तो सही, आपके पास मस्तिष्क है तो सही, आपके पास समय है तो सही। कुछ लोग कहते हैं ना सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता ये ट्रांसलेशन करने के लिए। अरे भाई होता है, निकालोगे तभी मिलेगा टाइम। चलो, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इससे पता चलेगा कि करता तो हूँ, या करता तो है, या करता तो मतलब करते तो हैं, इस तरह से हो। यहाँ हूँ लिखा है मैंने, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ हूँ ही आ सकता है। हूँ, है, हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है जी, वो कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने जस्ट एक सिंबल के लिए लिखा है यहाँ पे। तो करता तो हूँ, या करता तो है, या जाता तो है, या जाते तो हैं। अब आगे देखिए, बी वर्ब प्लस टू लग जाए। अब ये बी वर्ब क्या है, तो बी वर्ब वही आपको पता ही है। बी जो है ना एक माँ है और इसके 7 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं।
तो जब बी वर्ब के बाद यानी कि इनके बच्चों के बाद अगर TO2 लग जाए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे तो ये बताता है कि कोई काम करने वाले हैं, 1-2 घंटे में कोई काम हम करने वाले हैं। तो करने वाला हूँ, करने वाले हैं, करने वाले हो, कुछ भी हो सकता है। हूँ तो सिंबल के लिए लगाया मैंने, हो है, कुछ भी हो सकता है। अगर अबाउट टू प्लस V1 हो जाए, अगर अबाउट टू प्लस V1 हो जाए तो इसका मतलब है करने ही वाला हूँ, यानी कि 5 से 10 मिनट में ना मैं उस काम को करने ही वाला हूँ। गाड़ी 5 से 10 मिनट में जाने ही वाली है या जाने को है, हम ऐसे भी कह सकते हैं जाने को है या जाने ही वाली है, जान वाली है या जानू है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी बात समझ लेने के बाद आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी का ट्रांसलेशन बना पाए। मैं जरा एक बार हिंदी आपको पंजाबी और हिंदी दोनों समझा देता हूँ। और याद रहे यहाँ लिखा है मैंने स्पेशली कि पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होगा इन जगहों पर, दूसरे और तीसरे नंबर पे, ठीक है जी। और कैसे होगा वो रूल आपके सामने पड़ा है, तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आओ देखते हैं। वह 4 साल से दिल्ली में है, इस तरह के सेंटेंस को हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। उम्मीद है आपको कुछ याद आ रहा होगा, और अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको एक बार फिर से वो वीडियो देखनी चाहिए। मेरे पास ज्ञान है, मेरे कोल ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान तो है। अब देखो यहाँ पर आगे ना तो है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ तो का, लेकिन तो से कितना चेंज आ जाता है। मेरे पास ज्ञान है और फिर लिखा मेरे पास ज्ञान तो है, मेरे कोल ज्ञानता है। वह काम करता है, वो काम करता है। वह काम करता तो है, वो काम कर दाता है। आप क्या पढ़ते हो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, आप क्या पढ़ते हो। वह पतंग उड़ाता तो है, वो पतंग उड़ाता है, उड़ाता तो है। वह कभी कभी यहाँ आता है, वो कदे कदे इत्थे आंदा है, कदे कदे ही इत्थे सॉरी वो कदे कदे इत्थे आंदा है। मैं प्रतिदिन वैदिक यज्ञ करता हूँ, मैं प्रतिदिन यानी कि हर रोज यानी कि डेली या एवरीडे वैदिक यज्ञ करता हाँ या वैदिक हवन करता हाँ, यज्ञ करता हाँ। वे लोग पूजा करने वाले हैं, वो लोग पूजा करने वाले हैं, भी करने वाले हैं। हम लोग गीत गाने को हैं या हम गीत गाने वाले हैं, एक ही बात है। गाने को हैं भी लिख सकते हो, गाने वाले हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गाने को हैं या गाने वाले हैं एक ही बात है। वह पढ़ने ही वाला है, लो बस अभी 5 से 10 मिनट में कुछ पढ़ने ही वाला है, वो पढ़ने ही वाला है। आगे देखो, वो पढ़ने ही वाला है। मैं अंग्रेजी पढ़ने ही वाला हूँ, बस अभी थोड़ी देर में मैं अंग्रेजी शुरू करने वाला हूँ। वैसे आप लोग तो कहते रहते सर मैं आज शुरू कर लूँगा अंग्रेजी पढ़ना, परसों शुरू कर लूँगा अंग्रेजी पढ़ना। अरे भाई सबसे सही टाइम है ईव स्टार्ट करो पढ़ना, तब जाके टाइम पे ख़त्म होगा अंग्रेजी का सिलेबस और बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट भी समझ में आएंगे। समझ गए ना मेरी बात। चलो तो मैं साइड हो जाता हूँ और आप वीडियो को पॉज कर लो और वीडियो को पॉज करके इन सभी का ट्रांसलेशन बना लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सब का ट्रांसलेशन बनाना है। सो स्टूडेंट्स, जिस पल का था आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार, वो पल अब होने वाला है आर पार। आइए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है, वह 4 साल से दिल्ली में है। अगर आप लोगों ने दिमाग लगाकर सारे ट्रांसलेशन किए हैं तो आपको ये पता चल चुका होगा कि पिछली वीडियो में ये वाला सेंटेंस गलत करवाया गया था, ताकि आप अपना दिमाग लगा सकें कि कैसे इसको बनाएंगे। आओ देखते हैं इसका सही ट्रांसलेशन क्या है। देखो, वह 4 साल से दिल्ली में है, तो दिल्ली में है यानी कि दिल्ली में रह रहा है, लेकिन 4 साल से किसी समय से, और हमने पढ़ा है कि जब किसी समय से का सेंस आए तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस आएगा। अब यहाँ पर में है यानी कि वो अभी भी रह रहा है, ऐसा तो है नहीं कि रह चुका है, अभी भी रह रहा है। तो लास्ट बहुत पास्ट में उसने रहना शुरू किया था, वो अभी रह रहा है और उसके आगे भी रहने की संभावना है। इस तरह के एक्शन को, इस तरह की कंडीशन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। तो आओ कैसे बनेगा, ही हैज़ बीन इन दिल्ली फॉर 4 years, फॉर 4 years, ठीक है जी। तो ही हैज़ बीन लिखा है हमने होने या रहने को, 4 साल से दिल्ली में है यानी कि उसका होने का सेंस आ रहा है दिल्ली में, वो दिल्ली में है, होने का सेंस है, तो हमने बीन लगा दिया। अगर होता वो 4 साल से दिल्ली में रह रहा है तो हैज़ बीन के बाद लिविंग भी लगाते कि लिविंग इन दिल्ली। चलो आगे देखते हैं।
मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज, ये तो सीधी सी बात है, पोजेशन आपको पता ही, आई हैव नॉलेज। मेरे पास ज्ञान तो है, लो भाई तो आ रहा है, ज्ञान तो है। आई डू हैव नॉलेज। अब देख रहे हो सेंटेंस पॉजिटिव है, फिर भी हमने डू लगाया है और पोजेशन बता रहा है। क्यों? कह रहा है किसी पोजेशन पर जोर देने के लिए या किसी एक्शन पर जोर देने के लिए हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी डू डज लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो पास्ट में है, हम इस समय प्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई डू हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान तो है, या मेरे पास ज्ञान है तो सही, ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे को ज्ञान है तो सही। वह काम करता है, ही वर्क्स, वह काम करता तो है, ही डज वर्क, ही डज वर्क। तो इस तरह से हो जाएगा। आगे है, आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी। तो आगे लिखा है वह पतंग उड़ाता तो है, ही डज फ्लाई काइट, मतलब अगर होता वह पतंग उड़ाता है तो ही फ्लाइज काइट, ही फ्लाइज अ काइट। लेकिन यहाँ वह पतंग उड़ाता तो है, ही डज फ्लाई काइट। अब यहाँ पर भी एक एरर है, जब काइट लिखा है जो कि SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले ए तो आना चाहिए था ना, पर ए तो लगाया नहीं था, इसी तरह एरर पकड़ी जाती है। ठीक है जी। सो ही डज फ्लाई अ काइट, वह पतंग उड़ाता तो है। वह कभी कभी यहाँ आता है, कभी कभी, सेल्डम, ओकेजनली या समटाइम्स, समटाइम्स भी कह सकते हो, ओकेजनली भी कह सकते हो। ही सेल्डम, सेल्डम भी कह सकते हो। ही सेल्डम कम्स हियर, ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभी यहाँ आता है। सेल्डम एडवर्ब है, कम्स में एस लग गया, ता है, ती है, ते है, और वह है सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। यहाँ पर ये एस लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है। मैं प्रतिदिन वैदिक यज्ञ करता हूँ, मैं प्रतिदिन वैदिक यज्ञ करता हूँ या वैदिक हवन करता हूँ। वैसे ये बात हकीकत है, मैं प्रतिदिन ये करता हूँ और औरों को भी करना चाहिए। असल में ये हम इंसानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि यज्ञ करने से ना वायुमंडल का प्रदूषण शुद्ध होता है, वायुमंडल का प्रदूषण दूर होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, हवा शुद्ध होती है। तो ये हमारे ऋषियों की एक बहुत बड़ी देन है जिसे हमें आज भी अपनाना चाहिए, और इसे जितना अपनाएंगे उतना ही फायदा होगा। खैर आइए देखते हैं। मैं प्रतिदिन वैदिक यज्ञ करता हूँ, ताहूँ, तीहूँ, तेहूँ। आई परफॉर्म वैदिक यजना एवरीडे, आई परफॉर्म वैदिक यजना एवरीडे। और देखो वैदिक यजना एवरीडे, अब वैदिक से आपको एक नाम और याद आ रहा होगा, अपने चैनल का नाम VADIC, उसमें मैंने करवाया था VADIC। तो वैदिक इंग्लिश क्लासेस अपने चैनल का नाम है, यहाँ पर क्वेश्चन आया है वैदिक, और चैनल में क्या है, VADIC है। ठीक है जी, स्पेलिंग याद रखना, V के साथ हमेशा A लगाना है, VE नहीं लगाना, नहीं तो चैनल आप फाइंड नहीं कर पाओगे। आगे देखते हैं। वे लोग पूजा करने वाले हैं, मतलब 1-2 घंटे में पूजा करने वाले हैं। सो दोज पीपल आर टू वर्शिप, आर बी वर्ब आ गया, बी वर्ब के बाद टू और टू के बाद वर्शिप। ठीक है, तो टू के बाद वर्शिप, वर्शिप क्या है, पूजा करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्शिप। हम लोग गीत गाने को हैं या हम लोग गीत गाने वाले हैं, असी गीत गाने वाले हैं। वी पीपल आर, अब प्लूरल है तो आर लगेगा ही। इज एम आर के बाद TO2 लगाना है, क्योंकि बी वर्ब के बाद TO2 लगाना है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, हो गया। वह पढ़ने ही वाला है, कोई काम करने ही वाला है, बस थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट में कर लेगा बेचारा, और पढ़ने ही वाला है। ही इज अबाउट टू, पढ़ने ही वाला है, देख लो भाई ध्यान से, ही वाला है, किसी काम को 5 से 10 मिनट में, 15-20 मिनट में करने वाला है, तो अबाउट टू ये जरूर आएगा। कब आएगा, बी वर्ब के बाद आएगा। ही इज अबाउट टू रीड, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। मैं अंग्रेजी पढ़ने ही वाला हूँ, कोई काम करने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू रीड इंग्लिश, पढ़ने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीड इंग्लिश। तो आज के बाद ना इन सभी सेंटेंसेस को आप बोलने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये ग्रैस्प होगा। पता होता क्या है, देखो हम लोग ट्रांसलेशन, हम लोग सारा टेंस चैप्टर सीख लेते हैं, रूल स्ट्रक्चर सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन ना होने की वजह से सब भूल जाते हैं।
फिर वहाँ पर हमें सोचना पड़ता है यहाँ पर क्या करें क्या ना करें कैसे करें। तो अब आपको इतने सारे स्ट्रक्चर जब याद हो गए हैं और इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बना सकते हो, इन सारे सेंटेंसेस को जब आप बोल भी सकते हो तो फिर तो कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। इसके जैसे और ना जाने कितने ही सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हो। वैसे आप लोग अपनी तरफ से बनाओ या ना बनाओ, मैं आपको होमवर्क जरूर देने वाला हूँ। आओ देखो ये रहा आपका होमवर्क। मैं वीडियो को लाइक करने वाला हूँ, इसका ट्रांसलेशन आपने बनाना है। मैं वीडियो को लाइक करने ही वाला हूँ, इसका भी ट्रांसलेशन आप लोगों ने बताना है। ठीक है जी, तो चलो ये रहा आपका होमवर्क। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और ये सारी वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होंगी। और अगर वास्तव में आपको ये प्रयास सराहनीय लगता है, एडमायरेबल, कमेंडेबल, है ना, अपलॉडेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना, ये आप लोग बहुत कम कुछ लोग तो बड़े ही सुस्त हैं। कुछ लोगों से मेरी ये शिकायत है, भाई आप लोग बड़े सुस्त हो, आप लोग ट्रांसलेशन करते ही नहीं। करने का प्रयास करो, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर सुधारेंगे। ठीक है जी, और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो औरों को भी बताएं, लेकिन अगर कहीं कोई कमी हो या गलती हो तो सिर्फ मुझे बताएं इस नंबर पे कॉल करके, क्योंकि सुधारना भी तो मैंने ही है। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।